डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आर्हीनियस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये जो आर्हीनियस इक्वेशन है ये log k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 होता है। अब देखिए, यहाँ पर ई ए ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यहाँ पर ये गैस कांस्टेंट है, और यहाँ पर T2 T1 ये टेम्परेचर है, एंड K2 एंड K1 ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। अब यहाँ पर ये जो ई ए है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है तो सुनिए, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को एनर्जी बैरियर क्रॉस कराने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं जिससे ये रिएक्टेंट्स इजीली प्रोडक्ट को फॉर्म कर सके, तो इस सप्लाइड एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखें, एक्टिवेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। नंबर सेकंड, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट कांस्टेंट के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, यानी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक, और यही वजह है क्या कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू K1 होती है और T2 पर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू K2 होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए 8.3143 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, चलिए अब हमारा जो एम है वो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, देखिए न्यूमेरिकल आपकी आंखों के सामने है। The rate of a particular reaction double when temperature changes from 27 degree centigrade to 37 degree centigrade. Calculate the activation energy. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है 27 एंड 37, और ये जो आर्हीनियस इक्वेशन है इसमें जो हम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं वो केल्विन में यूज़ करते हैं। इसका मीन ये निकलता है कि इस क्वेश्चन में जो हमको टेम्परेचर 27 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, इनको सबसे पहले हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे और 37 में भी हम 273 ऐड करेंगे। ठीक, आगे देखिए किसी भी क्वेश्चन में हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज अगर होता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम तक इंक्रीज होती है। ये डेफिनेट है कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं तो जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, यानी कि 10 डिग्री सेंट पर डबल होगी, 20 पर आपको पता है क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताया ये जा रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको अगर उसकी रेट डबल दिखती है तो आप K2 अपॉन K1 की जगह पर 2 रखेंगे। अगर ट्रिपल दिखती है तो K2 अपॉन K1 की जगह आप 3 रखेंगे। 4 टाइम दिखती है तो K2 अपॉन K1 की जगह आप 4 रखेंगे। ठीक, और बाकी तो मैंने बता दिया था आपको। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए फार्मूला आपके सामने है। ठीक, लेकिन इसको हम एक बार और लिखेंगे इस फार्मूले को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखिए ये फार्मूला लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303, यहाँ पर आ जाएगा R और यहाँ पर होगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये देखिए अब
देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को हम करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, तो होता ही है कि हर चीज़ को क्लियर करके लिखना चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले K2/K1 हमको क्या गिवन है डियर? डबल। डबल का मतलब होता है टू, यानी 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर T1 और T2 हमको कितना मिल रहा है, तो याद रखिए T1 टेम्परेचर हमेशा कम होता है, यानी 27 क्या डियर? T1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या सपोज करेंगे? T2, तो हमने यहाँ लिख दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिख दिए। फिर आपको पता है इस फार्मूले में R है, ये देखिए, तो R की वैल्यू भी लिख देते हैं। R इक्वल टू होता है 8.3143 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लिख दिया। फिर आपको पता है फाइंड क्या करना है डियर, तो आंसर आता है एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बस अब ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या करना है डियर? इस फार्मूले में पुट करना है, जो कि आपके सामने इसमें। चलो रखते हैं इस फार्मूले में, देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग K2/K1 की जगह रखेंगे 2, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा वहाँ पर, वहाँ हो जाएगा 2, फिर इक्वल टू ऊपर तो E आ जाएगा और नीचे 2.303, और R की जगह पर हम लिखेंगे ये जो वैल्यू है 8.3143 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए T2 माइनस T1, T1 इंटू T2, तो हम क्या कर सकते हैं कि अब इसको लिखना है, तो इसको लिखने के लिए मैं है ना यहाँ क्रॉस मार के लिख देता हूँ, ये क्रॉस, ठीक है, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ T2, ये देखिए 37 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें केल्विन में लिखना पड़ता है, तो 273 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। इस 27 में भी 273 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो चलो T2, ये जो T2 है यहाँ, ये देखिए T2 और T1, इनकी जगह वैल्यू पुट करते हैं अपन। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए T2 में आ जाएगा 310 और T1 की जगह पे आएगा 300। नीचे पहले T1 लिखेंगे हम 300 और इनटू में T2 लिखना है हमको 310, ये हमने लिख दिया। अब यार आपको पता है log 2 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 0.3010 होती है, आपने लिख दिया, इक्वल टू EA को आपने लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 19.1478, ये मैंने अप्रॉक्स कर दिया। ठीक, ऊपर 310 में से 300 माइनस करो तो 10 बचेगा। ठीक, नीचे ऐसे ही भले ही रहने दो, 300 इंटू 310। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर EA फाइंड करना है, इसको इसके साथ, इन सबको इसके साथ ले आओ और 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखिए आप, EA इक्वल टू 0.3010 इंटू 19.1478, फिर इंटू 300 इंटू 310 और डिवाइड कर दो डियर किसका? 10 का। ठीक है, अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करोगे और 10 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा इतना, EA इक्वल टू 52600.5, ये इतना आएगा। लेकिन किस में आएगा, मैंने आपसे कहा था R की वैल्यू किस में होती है डियर? जूल में, है ना, जूल मोल इनवर्स में। ये केल्विन इनवर्स इस केस से कट जाएगा तो जूल मोल इनवर्स आंसर आएगा। लेकिन मैंने एक बात बोली है आपसे कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है हमेशा किलो जूल मोल इनवर्स में आती है, और यहाँ पर अभी वैल्यू किस में आ रही है? जूल मोल इनवर्स में। तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले में 1000 का डिवाइड करोगे, तो 1000 का डिवाइड करोगे तो क्या होगा डियर? देखिए यहाँ पर ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी कि ये पॉइंट अभी यहाँ है 1 2 एंड देयर इज अ 3, तो यहाँ पर हो जाएगा
52.6, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स। ये आ गई एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई, ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पर अभी ये जो आंसर आया है 52.6 किलो जूल मोल इनवर्स, ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ, अब आप क्या इस आर्हीनेस इक्वेशन पर डिपेंड जो न्यूमेरिकल है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है तो उसको केल्विन में पहले कन्वर्ट करो 273 ऐड करके। ठीक है, और फिर सेकेंड बात कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल ट्रिपल 4 टाइम ऐसे कुछ भी देता है तो K2/K1 की जगह डबल दिया है तो 2 रख दो, ट्रिपल दिया है तो 3 रख दो, 4 टाइम दिया तो 4 रख दो। और आर की वैल्यू तो डियर आपको याद रखना पड़ेगी 8.3143 जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो जो कि आर्हीनेस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए बनाया गया था, है ना, आपको ठीक लगेगा। थैंक यू।